आमतौर पर होता राजनीति में जो विपक्षी दल होता है वो आरोप लगाता है सत्ताधारी दल के ऊपर। मैंने पहली बार देखा है कि सत्ता में बैठे लोग आरोप लगा रहे हैं नेहरू जी पर, मनमोहन सिंह जी पर, मतलब पुराने इतिहास को खंगाल रहे हैं। आपने 10 साल में क्या किया हमें ये बताइए ना। इस 10 सालों में हम पे आरोप लगाते हैं परिवारवाद का, फलांगा। वो कहते हैं 60 साल का पाप धो रहे हैं। तो मुझे बताओ, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बच्चे नहीं हैं क्या सांसद विधायक? हाँ। रमन सिंह जी के लड़के सांसद थे, वसुंधरा जी के लड़के आज सांसद हैं। हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री थे धूमल साहब, उनके बेटे सांसद थे। तो उनकी पार्टी के नेताओं बच्चे भतीजे अगर चुनाव में राजनीति लड़ते हैं आते हैं तो वो ठीक लगता है। और एनडीए जब बिखर गया है और इंडिया अलायंस मजबूत हो रहा है तो बीजेपी में एक डर पैदा हो गया कि ये इंडिया अलायंस की पार्टीज़ का जो वोट शेयर है वो 65% था 2019 में और एनडीए को टोटल 35% वोट मिले। तो ये तो हकीकत है, आंकड़े हैं, इसको झुठला नहीं सकता। इसीलिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, मीडिया का दुरुपयोग भी हो रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि जनता सब जानती है और इस देश का मतदाता बहुत समझदार है। बीजेपी को लेकर आप कांग्रेस में थे, उस समय भी आवाज़ उठाते रहे थे, अब ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। मैं तो नौजवानों के हित की बात करता रहा हूँ, चाहे हम सत्ता में रहें चाहे विपक्ष में रहें। और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर अगर हम लोग जड़ तक पहुँचकर बड़े लोगों को एक्सपोज करते हैं तो उसका मैं हमेशा स्वागत करता हूँ। लेकिन भाजपा की सरकार को प्रतिशोध और बदले की भावना से काम नहीं करना। कल भी जिस प्रकार एक मंत्री का बयान आया बड़ा अशोभनीय है। इस प्रकार की धमकियां देना जब आचार संहिता लगी हुई है, ये एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। सर, आप जिस सीट पर खड़े हैं वहाँ पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी है, बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए यहाँ पर? कोई चुनौती नहीं है। मुझे लगता है कि 25 में अधिकांश सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत कर जाएगी। और बाड़मेर में तो जो हाल बने हुए हैं जो मैंने कल से देखा है, यहाँ पर तो भाजपा का कोई प्रचार करने वाला ही नहीं बचा है। और यहाँ पर ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। हम लोग पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, एकजुटता से लड़ रहे हैं और धर्म जाति से उठकर हम मुद्दों की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पर लोगों का विश्वास है। यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर वो भी खड़े हैं, निर्दलीय विधायक है। मैंने कहा ना भाई, हर एक को आज़ादी है चुनाव लड़ने की, वो निर्दलीय हों किसी दल के हों, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका निर्णय